बिटकॉइन हार्विंग अप्रैल में होगी। तकरीबन 4 साल पहले की घंटे के मुताबिक दीगर मुवाफिक हालात के मुताबिक बिटकॉइन ने 2024 की हार्विंग से कई हफ्तों पहले एक नया ऑल टाइम हाई छू लिया था। अमेरिका में बिटकॉइन ETFs की मंजूरी की वजह से ETF की मंजूरी के बाद इन्वेस्टर रिस्क की हवस में इजाफा होने की वजह से ETF ने अप ट्रेंड को मजबूत किया, जिससे बिटकॉइन और बड़े आल्ट कॉइन्स जैसे एथेरियम, सोलाना, XRP, शिबा इनू ने ऊंचे मुकाम तक कीमत को अप किया। बिटकॉइन की कीमत ने मार्च में पहली मरतबा $73,000 तक पहुंची, जबकि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी। मगर प्रॉफिट हासिल करने की एक्टिविटीज़ में इजाफा होने से एक बड़ा फरोख्त शुरू हुआ, जिसने बिटकॉइन की कीमत को पिछले हफ्ते में $60,000 तक गिरा दिया। लिखने के वक्त बिटकॉइन ने मकबूल प्रायोरिटी वापस हासिल करने के लिए लेकिन $70,000 पर रेजिस्टेंस के साथ अब भी लड़ रहा है। पिछले हार्विंग के बाद बिटकॉइन के कारोबार बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्वेस्टर्स को टॉप ऑल्ट कॉइन्स ढूंढने के शुरुआत है, जो कि मिड मार्च में फरोख्त के दरमियान बहुत ज़्यादा मौके मिलते रहे, लेकिन ये दिलचस्पी इस हफ्ते ख़त्म होने की निशानदेही करती है। मार्जिनली $3700 के नीचे पहुंचने के बाद इथेरियम को एक नए प्रॉफिट हासिल करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उनकी कीमत को कम कर दिया गया, जो कि अपट्रेंड को कुछ समय के लिए दबा देते हैं। मज़ीद सुधारने के लिए कीमत को एक जारी रही तस्दीक के दौरान कि इनकी कीमत को कम किया जाए, तो एथेरियम की मार्केट वैल्यू $3500 है और मूविंग एवरेज यानी मैकडी इंडिकेटर और मूविंग एवरेज दोनों बियरिश आउटलुक को तस्दीक कर रहे हैं, जो कि इस वक्त मार्केट वैल्यू से गिरावट को पॉइंट कर रहे हैं। $3000 तक गिरावट शायद अब कुछ बुरी खबर हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन एथेरियम में बड़े पैराबोलिक रैली की उम्मीद के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, और इसका जो टारगेट है वो 11,000 तक रख सकते हैं आप। नंबर 2 पे सोलाना टोकन्स है, जो कि मार्च के दूसरे हिस्से में बड़ी क्रिप्टो करेंसी में निहायत ज़्यादा कीमत में देखा गया, जिसमें सोलाना भी शामिल है। बिटकॉइन की कीमत $60,000 तक तेज़ी से गिरती गई, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में $70,000 के ऊपर ट्रेड होने की वजह से जो मार्केट की शुरुआत में के दरमियान में ही बिटकॉइन की कीमत जो बढ़ी, तो इससे बावजूद सोलाना की प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया। तो मार्च के आखिरी हिस्से में बड़े मार्केट करेक्शन के दौरान सोलाना कॉइन्स की रैली $210 की रिकॉर्ड तक पहुंच गई। तो 4 घंटे के चार्ट में प्राइस ट्रेजेक्टरी को एक तरफ फिर से करके प्राइस ट्रेंड को एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखें तो जो एक पेनेट कहलाता है शामिल किया गया है। ये बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न अभी जो बना हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो एक मकबूल अप ट्रेंड में पैदा होता है, यानी मकबूल अप ट्रेंड को वो ज़ाहिर करता है। तो सोलाना की प्राइस फिलहाल $181 पे चल रही है और एक दिन की नुकसान के साथ पैटर्न के नीचे के ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है। सो $80 बिलियन के मार्केट कैप के साथ सोलाना कॉइन सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी के तौर पर अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए है। नंबर 3 पे हमारे पास है मेमे कॉइन्स में हमारे पास पेपे कॉइन्स है। तो पेपे एक मशहूर मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, जो कि दिनों में एक बुलिश ट्रेंड को देखा हमने, जो कि इसके अंदर आया, जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अपनी ऊपर रहने वाली रफ्तार से बहुत मुख्तलिफ करता है। मगर आखिरी तर्जिए में मरकज़ मार्केट के डायनामिक्स में एक तेज़ी से तब्दीली के साथ कि क्रिप्टो करेंसी ने एक नहायत कमज़ात पुल बैक के सामना किया है। फ़िलहाल पेपे की प्राइस 5 टाइम्स 0 के साथ चल रही है। ये 6.94% की कमी है, जो कि बियरिश मार्केट सेंटिमेंट्स की तरफ से पेपे कॉइन्स में आई है। तो बिटकॉइन हार्विंग इवेंट्स को सामने रखते हुए तवक्को की जा रही है कि क्रिप्टो स्पेक्ट्रम्स के दरमियान मजबूत इजाफे के लिए तवक्को बन रही है कि जिसमें पेपे शामिल हैं। उम्मीद है कि मीम टोकन्स में पेपे अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी गुना इंक्रीज़ कर सकता है। सो नंबर 4 पे हम सब का फेवरेट शिबा इनू कॉइन्स है। शिबा इनू मशहूर, जो कि शिब एक डॉग के मीम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लॉन्च हुआ था, जो कि अभी 4 टाइम्स 0 के साथ
0.4 टाइम्स 024 पर पुल बैक होने के बाद वापस आया है और अभी 458 की ऊंची से 2 हफ्ते की करेक्शन के बाद इस मुस्बत मुराद की तरफ निकल गया है। 30% तक बढ़ गया है पर ट्रेड कर रहा है। नए रिकवरी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इसको शामिल किया गया है। सो बिटकॉइन की हाविंग के बाद हाल ही में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने वाली तब्दीली जो कि $60,000 से $70,000 तक बिटकॉइन प्राइस को ले गई थी, उसमें मीम कोइंस के सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा खातर इजाफा देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि डोजकॉइन, शिबा इनू, पेपे और फ्लोकी इन सबों ने डबल ट्रिपल एक्स हमको गेन किया। तो शिबा इनू की प्राइस अभी करेक्शन में है, तो नीचे छोड़ दिया गया था। तो पिछले जो इसकी करेक्शन है उससे लेकर अभी अब देखें तो बिटकॉइन हाविंग में शिबा इनू की प्राइस में काफ़ी इंक्रीमेंट आ सकता है। अगर एक दिन की 2.4% की नुकसान के साथ शिब प्राइस वापस पैटर्न को नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है। अगर तारीख दोहराई जाए तो कॉइन प्राइस मुख्तलिफ सपोर्ट से बाउंस हो सकता है, यानी अगर जिस पॉइंट पे शिबा इनू कॉइन्स अभी रजिस्टेंस बढ़ा रहा है वहाँ से 60% इजाफा कर सकता है और बाद में 0.0438 को मकसद को पहुँच सकता है। तो इस वीडियो में ये जो 4 टोकन्स मैंने आपको बताए हैं, इथेरियम, पेपे, सोलाना और शिब, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं।